गुड मॉर्निंग। हम लोग माल विक्रय अधिनियम पढ़ रहे थे। उसके अंदर अगला टॉपिक अपना है क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ गिविटी एम्पिटर। अर्थात इस सिद्धांत के तहत ये कहा जाता है कि क्रेता सदैव सतर्क रहे और अपने हितों का ध्यान रखे, क्योंकि किसी भी विक्रेता से ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वह अपने माल के दोषों के बारे में क्रेता को जानकारी प्रदान करे, क्योंकि विक्रेता जो भी माल बेचता है उस माल की खूबियाँ वो क्रेता को बताता है, जानकारी में देता है और क्रेता उस जानकारी के आधार पर ही माल खरीदता है। लेकिन माल खरीदते समय क्रेता अगर सावधान नहीं रहता और विक्रेता उसे कोई गलत माल बेच देता है या दोषपूर्ण वस्तु बेचता है तो इसके लिए विक्रेता दोषी न माना जाकर क्रेता दोषी माना जाएगा। कोई भी विक्रेता प्रत्येक क्रेता को विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त किस्म की माल देने के लिए बाध्य नहीं होता। सामान्यतः अगर क्रेता माल के उपभोग का उद्देश्य बता देता है तो विक्रेता उसे संतुष्ट करने के लिए उस वस्तु को सुपुर्द कर देता है। क्रेता सावधानी का सिद्धांत या क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि क्रेता माल क्रय करते समय अपने चातुर्य एवं विवेक पर विश्वास करे। यदि क्रेता स्वयं अपने ही विवेक और चातुर्य का विश्वास न हो तो उसे विक्रेता गारंटी या आश्वासन लेना चाहिए। किंतु इस नियम के कुछ अपवाद हैं। उन अपवादों के चलते क्रेता सावधानी का सिद्धांत लागू नहीं होता। ये अपवाद निम्न प्रकार हैं। पहला है जब माल खरीदने का उद्देश्य बता दिया गया। अगर क्रेता और विक्रेता विक्रय या विक्रय का ठहराव करते हैं और क्रेता द्वारा माल खरीदने का उद्देश्य विक्रेता को स्पष्ट कर दिया जाता है तो विक्रेता से ये अपेक्षा की जाती है कि वह उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही माल उपभोक्ता को सुपुर्द करे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो इसके लिए विक्रेता दोषी माना जाता है। विक्रेता निम्न परिस्थितियों में ही दोषी होगा जबकि विक्रय या विक्रय के ठहराव के समय ये शर्तें पूर्ण हों। पहला है क्रेता ने विक्रेता को विशिष्ट उद्देश्य बता दिया हो जिसके लिए वह किसी माल को खरीदता हो। नंबर 2, क्रेता विक्रेता के चातुर्य या विवेक पर विश्वास करता हो। नंबर 3, वह माल स्वयं वर्णन का हो जो विक्रेता द्वारा सामान्यतः व्यापार किया जाता है। नंबर 2, अपवाद जब माल वर्णन के अनुसार खरीदा जा रहा हो। अगर विक्रेता ने वर्णन करके वस्तु के माल के बारे में बता दिया है तो ये गर्भित शर्त होती है कि विक्रेता उस वर्णन के अनुसार ही माल बेचे। माल में व्यापार योग्यता किस्म का होना आवश्यक है। ऐसे स्थिति में क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत लागू नहीं होता, बल्कि विक्रेता ने वर्णन के अनुसार अगर माल बेचा है तो उस माल में व्यापार योग्यता का होना आवश्यक है। क्रेता को दायित्व निम्न दो शर्तों के पूरा होने पर ही उत्पन्न ठहराया जा सकता है। पहली है जब माल वर्णन के अनुसार खरीदा हो। नंबर 2, माल उस विक्रेता को खरीदा जा रहा है सामान्यतः माल में व्यापार
करता हो। अपवाद नंबर 3, जब अनुबंध माल के स्वास्थ्य हो, अगर विक्रय या विक्रय का ठहराव करते समय माल के स्वास्थ्य वर्धक होने का अनुबंध कर लिया है तो वहाँ क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत लागू नहीं होता है। माल स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, हाइजीनिक होना अनिवार्य है। जब व्यापार की प्रथा या परंपरा हो, जब व्यापार की प्रथा और परंपरा ऐसी हो कि गर्भित शर्त और आश्वासन जो है माल के किसी विशिष्ट उद्देश्य के उपयुक्त होगा तो माल उस प्रथा और परंपरा के अनुसार ही होना चाहिए। नंबर 5, जब माल में अप्रकट दोष हो, अगर कोई माल हो जिसमें ऐसा दोष हो जिसको न विक्रेता को जानकारी थी न क्रेता को, तो विक्रेता को अगर उससे जानकारी नहीं है तो वह उस दोष को के बारे में नहीं बताएगा, तो यहाँ भी क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत लागू नहीं होता। जब अनुबंध कपट से प्रेरित हो, जब अनुबंध विक्रेता के कपट से प्रेरित हो अर्थात जानबूझकर माल के दोष को विक्रेता द्वारा छुपाया गया है तो वहाँ क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत लागू नहीं होता। जब नंबर 7, जब माल वर्णन द्वारा विक्रय किया गया हो, जब माल विक्रेता द्वारा वर्णन के आधार पर बेचा गया है तो ये माना जाता है कि माल संपूर्ण माल वर्णन के अनुरूप होगा, वहाँ भी क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत लागू नहीं होता। नंबर 8, जब नमूने के आधार पर माल बेचा गया, अगर कोई माल नमूना दिखाकर उसे बेच दिया गया है तो वहाँ भी क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत लागू नहीं होता। नंबर 9, जब स्वस्थ संबंधी शर्त को ये माना जाता है कि जिस व्यक्ति के अधिकार में माल है उस व्यक्ति का उस माल पर अच्छा स्वत्व होगा। अगर अच्छा स्वत्व नहीं है, बाद में दूषित होते हैं तो वहाँ क्रेता सावधानी का सिद्धांत लागू नहीं होता। क्यों कि विक्रेता से अपेक्षा की जाती है कि जो माल बेच रहा है वह माल जो है उसका उस पर स्वामित्व है और वो माल को बेचने का अधिकार रखता है, तो यह क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत लागू नहीं होता। नेक्स्ट नंबर 10, जब माल प्रभार मुक्त होना आश्वासन बेचा गया, अर्थात माल मोगरेज पर नहीं है, ये आश्वासन विक्रेता द्वारा क्रेता को दिया है, क्रेता ने उस आश्वासन के आधार पर माल खरीद लिया है और बाद में माल पर भार युक्त पाया जाता है तो वहाँ क्रेता सावधानी का सिद्धांत लागू नहीं होगा, या विक्रेता ही उसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा। जब माल शांतिपूर्ण अधिकार गर्भित शर्त के अधीन बेचा गया हो, क्योंकि ये गर्भित शर्त है कि जो व्यक्ति माल बेच रहा है विक्रेता उसका जो है शांतिपूर्वक उस माल पर अधिकार होगा, कोई अन्य व्यक्ति उस माल में के अधिकार के रूप में उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर विक्रय या विक्रय का ठहराव होने के बाद क्रेता को ये महसूस होता है कि माल पर शांतिपूर्ण अधिकार नहीं था विक्रेता को, तो वह क्रेता सावधानी के सिद्धांत का लाभ उठाकर बच सकता है, या क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत लागू नहीं होता। यह उल्लेखनीय कि वर्तमान में क्रेता सावधान रहो सिद्धांत की उपयोगिता कमी आ रही है। वर्तमान युग में क्रेता बाजार का राजा माना जाता है, उसे संरक्षण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, MRTP एक्ट अधिनियम आदि के तहत जो है सुरक्षा प्राप्त होती है, लेकिन भविष्य की उपयोगिता को देखते हुए इस सिद्धांत की उपयोगिता आवश्यक है, क्योंकि ये माना जाता है कि माल खरीदते समय विक्रेता अपने माल के दोष के बारे में क्रेता को जानकारी नहीं देगा, इसलिए क्रेता को माल खरीदते समय सावधान रहना चाहिए और अच्छी तरह जांच परख के पश्चात ही माल का क्रय किया जाना चाहिए। धन्यवाद। आगे हम कल देखेंगे।